जय श्री खाटू श्याम। क्या आप जानते हैं क्यों कहा जाता है खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी बाबा में आस्था रखते हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। बहुत समय पहले की बात है। वीर घटोत्कच और माता मौर्यवी के घर एक बहुत ही तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम बर्बरीक रखा गया। जन्म के समय ही उसके बाल बब्बर शेर के अयाल जैसे घने और मजबूत थे, इसलिए उसे ये नाम मिला। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था जो पूरे राजमहल को प्रकाशित कर रहा था। जैसे जैसे बर्बरीक बड़े हुए, उनका साहस और बल बढ़ता गया। वह अन्य राजकुमारों की तरह केवल विलासिता में समय नहीं बिताते थे। बचपन से ही उन्होंने भारी गदा और धनुष उठाना शुरू कर दिया था। उनकी आंखें हमेशा किसी ऊंचे लक्ष्य की तलाश में रहती थीं, मानो वे किसी महान कार्य के लिए जन्मे हों। माता मौर्यवी स्वयं एक महान योद्धा थीं। उन्होंने बर्बरीक को न केवल युद्ध की शिक्षा दी, बल्कि धर्म और सत्य का पाठ भी पढ़ाया। वे बर्बरीक को घंटों तक महान राजाओं और देवताओं की गाथाएं सुनाती थीं। उन्होंने सिखाया कि असली वीर वही है जो कमजोर की रक्षा करता है और कभी अधर्म का साथ नहीं देता। जैसे ही बर्बरीक किशोरावस्था में पहुंचे, उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे जानते थे कि बिना दैवी आशीर्वाद के कोई भी योद्धा पूर्ण नहीं होता। उन्होंने अपनी माता से आज्ञा ली और कठिन तपस्या के लिए हिमालय की तलहटी में स्थित घने जंगलों की ओर प्रस्थान किया। एक शांत और पवित्र स्थान चुनकर बर्बरीक ने अपनी साधना शुरू की। वे एक पैर पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। महीनों बीत गए, मौसम बदले, कभी कड़ाके की ठंड पड़ी तो कभी मूसलाधार बारिश, लेकिन बर्बरीक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उनका शरीर स्थिर था और मन महादेव में लीन था। बर्बरीक की तपस्या इतनी उग्र थी कि उनके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन गया। वन के हिंसक पशु भी उनकी शांति को देखकर उनके मित्र बन गए। वे उनके आसपास शांति से बैठने लगे। उनकी भक्ति की गूंज कैलाश पर्वत तक पहुंच गई, जिससे महादेव का आसन डोलने लगा। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे माता पार्वती के साथ एक दिव्य ज्योति के रूप में बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। महादेव की जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और उनके गले में लिपटे नाग शांत थे। बर्बरीक ने आंखें खोली और अपने इष्टदेव को साक्षात पाकर उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने कहा, वत्स बर्बरीक, तुम्हारी अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? बर्बरीक ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं और कभी पराजित न होऊं। तब शिव जी ने उन्हें 3 दिव्य और अमोघ बाण प्रदान किए। भगवान शिव ने उन बाणों का रहस्य समझाते हुए कहा, पुत्र, ये 3 बाण पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। पहला बाण उन शत्रुओं को चिन्हित करेगा जिन्हें तुम मारना चाहते हो। दूसरा बाण उन वस्तुओं या लोगों को सुरक्षित करेगा जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। और तीसरा बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं का विनाश कर देगा। बर्बरीक जब इन शक्तियों के साथ घर लौटे तो उन्हें कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले महायुद्ध का समाचार मिला। उनके पिता घटोत्कच युद्ध में शामिल होने जा रहे थे। बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा प्रकट की। वे अपने रथ और धनुष के साथ तैयार होने लगे। जाने से पहले बर्बरीक अपनी माता मौर्यवी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। माता जानती थीं कि बर्बरीक अजेय है। उन्होंने बर्बरीक से एक गंभीर वचन मांगा, पुत्र, युद्ध में जाने से पहले मुझे वचन दो कि तुम हमेशा उसी पक्ष की ओर से लड़ोगे जो पक्ष हार रहा होगा। बर्बरीक ने बिना सोचे अपनी माता को ये वचन दे दिया। बर्बरीक अपने दिव्य नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनके तरकश में वे 3 बाण चमक रहे थे। वे बिजली की गति से आगे बढ़ रहे थे। उनके मन में केवल माता का वचन था। वे यह सोच रहे थे कि जो भी पक्ष कमजोर होगा वे उसे अपनी शक्ति से विजयी बना देंगे। कुरुक्षेत्र के पास भगवान श्री कृष्ण को इस महान योद्धा के आने का पता चला। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में प्रवेश किया तो परिणाम अनियंत्रित हो जाएंगे। बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर उनका रास्ता रोका। ब्राह्मण ने बर्बरीक का उपहास उड़ाते हुए कहा, केवल 3 बाणों से तुम इस महान युद्ध में क्या करोगे? यहाँ तो लाखों योद्धा हैं। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, ये साधारण बाण नहीं है। मैं एक ही बाण से इस पीपल के हर पत्ते को छेद सकता हूँ। ब्राह्मण ने उसे ऐसा करके दिखाने की चुनौती दी। बर्बरीक ने मंत्रोच्चार के साथ पहला बाण छोड़ा। वो बाण एक दिव्य प्रकाश की तरह उड़ान भरा और देखते ही देखते पेड़ के हर एक पत्ते पर लाल रंग का निशान लगा दिया।
ब्राह्मण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया ताकि उसे बाण से बचाया जा सके। लेकिन वह चमत्कारी बाण रुका नहीं, वह ब्राह्मण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भी छेद देगा, क्योंकि इसके नीचे एक पत्ता छिपा है। ब्राह्मण यह देखकर दंग रह गया कि बर्बरीक की शक्ति कितनी अचूक है। ब्राह्मण ने पूछा, यदि तुम हारने वाले का साथ दोगे तो क्या होगा? बर्बरीक ने समझाया, जब मैं कमजोर पक्ष की ओर से लड़ूंगा तो दूसरा पक्ष हारने लगेगा, फिर माता के वचन के कारण मुझे फिर से पाला बदलना पड़ेगा। इस तरह अंत में मैं अकेला बचूंगा और दोनों सेनाएं समाप्त हो जाएंगी। कृष्ण समझ गए कि यह धर्म की स्थापना में बाधा बन सकता है। तब श्री कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण को देखकर बर्बरीक मंत्रमुग्ध हो गए। कृष्ण ने कहा, युद्ध के मैदान की शुद्धि के लिए सबसे महान योद्धा के शीश का दान चाहिए। बर्बरीक समझ गए कि यह स्वयं भगवान की इच्छा है। उन्होंने हंसते हुए अपना शीश दान करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में अपना शीश काटकर श्रीकृष्ण को सौंप दिया। लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे युद्ध देखें। कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वे कुरुक्षेत्र का पूरा दृश्य देख सकें। बर्बरीक का कटा हुआ शीश भी जीवित रहकर युद्ध का साक्षी बना। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारे पास आकर अपनी हार स्वीकार करेगा, तुम उसके सहायक बनोगे। आज राजस्थान के खाटू धाम में बर्बरीक खाटू श्याम के रूप में विराजमान है, जहां वे हारे का सहारा बनकर लाखों भक्तों का कल्याण करते हैं। Thanks for watching our story. Don't forget to like, subscribe, and share this video with your friends and family. Tell us your thoughts in the comments.